हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को बता दूं, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा है। जितना हो सके उतना नंबर आप क्वेश्चन लगाइए। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। बार बार बोल रहा हूँ, यह वीडियो का पार्ट 8 है। पार्ट 1 से पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो एग्जाम से पहले पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की, हिंदी की और आप लोग की एक्सपेक्टेड जीके की, एमपी जीके की जितनी भी वीडियो चैनल पर डली हैं आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। आप लोग को एमपी जीके भी वीडियो डल चुकी हैं और जनरल साइंस और हिंदी के भी वीडियो डल चुकी हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और सिलेबस के हिसाब से डली हैं। आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, जो भी वीडियो डली है वो सिलेबस के हिसाब डल रही हैं। हर पार्ट हर सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग को बता दो, हर क्वेश्चन में आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। उसके बाद आंसर आप लोग को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पिच ब्लेड से। किसे? पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। फटाफट करने वाले जिसमें आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को ज़्यादा टाइम लगे आंसर देने के लिए तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए यानी पॉज कर लीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। साथ ही साथ आप लोग को बता दूँ, आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को जुड़ सकते हैं। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड या पिच ब्लेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग किया जाता है दर्पण को चमक देने के लिए, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे आघातवर्धनी धातु है। सबसे आघातवर्धनी धातु है, इनमें से कौन सा धातु है जो सबसे आघातवर्धनी है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम या सोडियम। चलिए आप लोग की तैयारी है तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग के होमवर्क के लिए देते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। इसका आंसर नहीं बताया जा रहा है इस वीडियो में, सभी लोगों को कमेंट करना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम या सोडियम। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अवकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोरेनसन के द्वारा पीएच मान का निर्धारण किया गया था, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है प्लीहा में, हड्डियों में, चर्बी में या मांसपेशियों में। आप लोग को बताना है वसा का जो है संग्रहण होता है शरीर में वो कहाँ पर होता है, किस जगह पे होता है। इसका राइट आंसर होगा चर्बी में, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बीच में छोड़ के नहीं जाइए। नहीं, एक ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में रैंकिंग भी तैयार करता है। एक क्वेश्चन से बाहर होते हैं, अंदर होते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोगों से बनना चाहिए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी या एंथ्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या कैर्मेटोलॉजी? तो शैवालों के अध्ययन जो है ये फाइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। शैवालों के अध्ययन को तो फाइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन कवकों, किसका? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन क्या है? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है। किसके? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। कहाँ पर स्थित है? पुणे में, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो स्थित है ये है दिल्ली में। ठीक है, आप लोग को याद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। साथ साथ आप लोग सभी राज्य के मुख्यमंत्री और कहना है राज्यपाल जरूर याद रख लें, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन भी आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली के कौन है मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, अंगूरों के उत्पादन से कौन सा संबंधित है? पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर या विटीकल्चर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटीकल्चर। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से। नेक्स्ट सवाल है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, नेत्र रोग का चिकित्सक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? रांची, राजमुंदरी, इज्जतनगर या कोयम्बटूर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इज्जतनगर में वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? आकाश में रात्रि के समय कौन सा ग्रह ऐसा है जो लाल दिखाई देता है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र? कौन सा ग्रह है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह रात्रि के समय लाल दिखाई देता है। भोर के समय कौन दिखाई देता है? जो चमकता है वो ग्रह है शुक्र। आप लोग क्या रखना है, यानी भोर का तारा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। दो क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन से बन गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए, नहीं बनता है तो आप लोग समझ लीजिए कि तैयारी कैसी है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, देखते हैं आप लोग तैयारी कैसी है। फटाफट कीजिए आंसर। आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे तो मतलब आप लोग की तैयारी अच्छी नहीं है। सभी लोगों को कमेंट करना है, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर तो हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन है। आई होप सभी लोग से बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे अधिक उपग्रह है? इसका राइट आंसर होगा शनि ग्रह ऐसा है जिसमें सबसे अधिक उपग्रह है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बिना उपग्रह वाला ग्रह बता रहे हैं, यानी सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह तो शनि है, लेकिन बिना उपग्रह, कोई उपग्रह नहीं ग्रहों में कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग से बनना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा अनर्थोलॉजी। क्या होगा? अनर्थोलॉजी। आप लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल पर अभी आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? और आप लोग को बता दूं, आप लोगों से जो भी क्वेश्चन वीडियो में पूछे जाते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा सही होगा तो। निम्नलिखित में से कौन सा केसर का उत्तम का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कहाँ बनाया गया था? प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कहाँ बनाया गया था? सॉरी, कब बनाया गया था, कहाँ नहीं, कब बनाया गया था। बाय मिस्टेक बोले, कब बनाया गया था? राइट आंसर होगा 1960 में। कब बनाया गया था? 1960 में। नेक्स्ट सवाल है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि? बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? कौन सा तत्व अनिवार्य है? आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा जर्मेनियम अनिवार्य है। कौन सा? जर्मेनियम, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है हैबर की प्रक्रिया? राइट आंसर होगा अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थिति में होता है? किस तापमान पर होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान ठोस और द्रव में दोनों स्थितियों में समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कैलामाइन एक अयस्क है। कैलामाइन एक अयस्क है, किसका अयस्क है? कैलामाइन जो अयस्क है ये है ऑप्शन बी जिंक का। किसका है? जिंक का। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मैलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मैलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा का। किसका है? तांबा का। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आप लोग हर विटामिन का नाम, रासायनिक नाम जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, सोनार मुक्त उपयोग किया जाता है। सोनार मुक्त उपयोग किया जाता है। सोनार जो है मुक्त आप लोग के समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या अल्फा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा पीसी कल्चर। क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। ठीक है, यानी मत्स्य पालन अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है? तो आप लोग मत्स्य पालन अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। अगला सवाल है, किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, मैग्नोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किस नापने में होता है? मैग्नोमीटर यंत्र का उपयोग किसको नापने के लिए उपयोग होता है? राइट आंसर हो गैस दाब मापने के लिए मैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कीटों के अध्ययन को क्या कहता है? आप लोग बताइए। इकोलॉजी, अर्थशास्त्र, इथोनोलॉजी, एंटोमोलॉजी? क्या कहता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन
डी। ठीक है, कीटों के अध्ययन के क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला सवाल है, बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश करने पर क्या होगा? क्या होगा? राइट आंसर होगा पारे के स्तंभ गिर जाएगा। क्या होगा? पारे का स्तंभ गिर जाएगा, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में क्या होगा? डैश होगा। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न होगा। क्या होगा? निम्न होगा समुद्र तल की तुलना में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? राइट आंसर होगा जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को याद रखना है। जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। नेक्स्ट सवाल है, रडार का अर्थ क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रडार का अर्थ क्या होगा आप लोग को बताना है। फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। इसका राइट आंसर होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी ब्राग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है ये आप लोग के गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की जो है ये तिगुनी होती है। क्या होती है? सॉरी, आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय का अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, फोटोग्राफिक कैमरे का अधिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल होता है। क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था। E बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया। E बराबर एम सी स्क्वायर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने। किसके द्वारा? आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम में। किसमें? यूरेनियम में, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च मान्यता या उच्च गलनांक। आप लोग बताइए, और आप लोग बताइए इस 50 प्रश्नों में से आप लोग से कितने प्रश्न बने, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा निम्न गलनांक का होना चाहिए। जो फ्यूज के तार होते हैं वो निम्न गलनांक के होते हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगी। आप लोग को रात में एक्सपेक्टेड जीके की सीरीज मिलने वाली है, रात 9 बजे। आप लोग उस वीडियो को जरूर वेट कीजिए, वो भी आप लोग को बहुत ही लंबी वीडियो वाले मैराथन टाइप में। ठीक है, टॉप 100 या टॉप 200 क्वेश्चन आप लोग को उसमें मिलने वाले, एक्सपेक्टेड जीके की सीरीज होने वाली है। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।